Good morning, all. Welcome to Spider Academy. So, topic for today's webinar is how to find out breakouts in intraday using tick query and market query. So, इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे विल अंडरस्टैंड द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कि हम किन बेसिस पे ब्रेकआउट्स ढूंढ सकते हैं. देयर आर सम क्वेरीज स्क्रिप्ट हम एक्शन रिप्ले पे चलाएंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई लेट यू नो हाउ टू यूज द वेरिएबल्स. उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल मेन्यू में, हेल्प, वी हैव क्वेरी वेरिएबल्स हियर. तो ये वेरिएबल्स हमें इनके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट कि कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन अगर हुआ है तो हम उसे स्कैन कैसे कर सकते हैं इन टिक क्वेरी, और यू कैन से मार्केट क्वेरी ऑल्सो, राइट. तो इसके लिए हम लोग पहले हम एक्शन रिप्ले चलाएंगे. वी हैव सम क्वेरीज हियर. तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दिस क्वेरी व्हाट इट इज. आई विल ओपन अ चार्ट, 1 मिनट. तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक्शन रिप्ले के लिए विल गो टू द फाइल मेन्यू, NSE कैश एंड फ्यूचर, या इंट्राडे हिस्ट्री ले लेते हैं. लेट्स टेक 50 days फॉर नाउ. हमें चलाना है 5th का लास्ट ट्रेडिंग सेशन. ओके, ऑन फ्राइडे स्टार्ट. तो ये हमने कुछ क्वेरीज लगाई हैं. इसमें इनिशियली हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट्स जो भी हैं हमारे, हम कैसे इसमें फिगर आउट कर सकते हैं. तो वन बाय वन विल डिस्कस. पहले हम मार्केट क्वेरी से स्टार्ट करते हैं, देन विल कम टू टिक क्वेरी. तो मार्केट क्वेरी में इफ यू सी, यहाँ पे हमने एक सेकेंड, हम पहले इसको एक बार हमारा डेटा लोड हो जाए, देन विल प्रोसीड. अब ये सस्पेंड अनटिक करने से पहले, मतलब यहाँ जैसे हम अनटिक करेंगे तो एक्शन रिप्ले चल जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हमने इंट्राडे हिस्ट्री ले ली है, डे वी हैव सिलेक्टेड कि हमें कौन से दिन का एक्शन रिप्ले चलाना है. बिफोर स्टार्टिंग विल डिस्कस कि हम देख क्या रहे हैं, व्हाट वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर. तो उसके लिए मार्केट क्वेरी को एक्सपैंड करेंगे. वन इज यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन पी हाईएस्ट. पी हाईएस्ट मीन्स यहाँ पर हम पिछले 5 दिन के वेरिएबल्स को फिगर आउट कर सकते हैं. व्हेन आई से, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वेरिएबल्स के अंदर. 1 मिनट. इन क्वेरी वेरिएबल्स यू सी पी क्लोज मीन्स प्रीवियस डे का क्लोजिंग, पी हाई मीन्स प्रीवियस डे का हाई, हाईएस्ट रेट मतलब प्रीवियस डे का हाई, पी ओपन, पी क्वांटिटी, पी वैल्यू, पी ट्रेड्स. सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. ये प्रीवियस डे 2, पी हाई, पी क्लोज 2 का मतलब दिस गोज ऑन. पी 3 मतलब डे बिफोर यस्टरडे. पी हो पी हाई 4 मतलब अब से 4 कैंडल पहले का, 4 दिन पहले का हाई ओपन, हाई, लो, क्लोज. एंड दिस इज 5 दिन पहले का हाई, लो, क्लोज. ये मार्केट क्वेरी में वी कैन स्कैन अप टू पिछले 5 दिन, उसके ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो दीज आर कीवर्ड्स ऑल्सो. और इसमें एक वैल्यू और हमें मिलेगी, प्रीवियस डे हाईएस्ट जो हमने लिया है, सॉरी पी हाईएस्ट मतलब पिछले 5 दिनों का हाईएस्ट हाई वैल्यू, विच कैन बी, लेट्स से इफ आई टेक दिस चार्ट एज एन एग्जांपल. मैं कोई और ले लेता हूँ रेंडमली. विल टेक प्लॉट अ ग्रुप हियर. सो व्हेन आई, कुछ लोगों को पता होगा, बट आई फॉर द सेक ऑफ द पीपल हु डोंट नो, तो उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा. ठीक है. जैसे इफ आई एम टॉकिंग हियर करंटली अडानी के चार्ट पे. ठीक है. तो अगर मैं आज इसे देखूंगा तो आई वांट पी हाईएस्ट फॉर मी इज दिस, ये वाली कैंडल का हाई. दिस इज, अगर इस कैंडल का हाई होगा तो दिस इज पी हाई 2, sorry, P high, this is P high 2, this is P high 3, P high 4 and this is P high 5 and P highest is this, ये कैंडल का है. ओके. तो ऐसे ही ओपन, हाई, लो, क्लोज अलग वैल्यूज का भी होगा.
So we'll quickly move further. तो अब मैं यहाँ पे अनटिक करता हूँ. फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस क्लोज ग्रेटर देन मतलब आज की क्लोजिंग. क्लोजिंग व्हेन आई टॉक हियर ना, व्हेन हम लाइव मार्केट में क्लोज की बात करते हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एलटीपी और सम पीपल कॉल इट सीएमपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, करंट मार्केट प्राइस और क्लोज. ठीक है, दे आर वन सेम थिंग. तो अगर आज मान लो मॉर्निंग में ही अगर मुझे दिख जाता है कि कोई फर्स्ट आवर के अंदर अंदर अपने पिछले 5 दिन का हाई ब्रेक कर रहा है, ओके, एंड सेकेंड कंडीशन इज प्रीवियस डे का क्लोज, यहां पे हम रिवर्सल स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इज लेस देन पी हाई टू. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट विल व्हेन वी सी द रिजल्ट्स विल लुक एट इट. ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड कंडीशन है हमारी प्रीवियस पी क्लोज टू, मतलब पिछले दिन का क्लोज इज लेस देन प्रीवियस डे हाई, मतलब रेगुलरली हायर हाईज बन रहे हैं. ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं इसे अनटिक करता हूं तो विल सी हमने यहां निफ्टी 500 का ग्रुप लिया है और सेकंड कंडीशन हमने ली है पी हाईएस्ट. ठीक है, और बिफोर मूविंग फर्दर हम इंट्राडे में भी हमने क्या क्वेरी ली है इसको हम देखते हैं. अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स के बेसिस पे देख रहे हैं इंट्राडे में. ठीक है, एफओ स्टॉक्स का देख रहे हैं. यहां पर हमने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो सिलेक्ट किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नियर मंथ, और इधर हमने किया है एफओ स्क्रिप्ट्स इन कैश. ठीक है, सेम वे देयर आर वेरियस कंडीशंस व्हिच आई विल बी शेयरिंग इन द एंड, जो आपको ये हम लोग मतलब आई विल शेयर देम इन द एंड. डन. तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. विल अनटिक इट. यहां पे हमने लिया है वैल्यू को, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको भी. वैल्यू ग्रेटर देन पी वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों वॉल्यूम ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर. ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन पी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.25, मतलब कम से कम 25% ऊपर होना चाहिए अपने प्रीवियस डे का टर्नओवर का. और सेकंड यहां पे हमने और यूज किया है कि इधर दिस और क्वांटिटी ग्रेटर देन 25% ऑफ प्रीवियस डे क्वांटिटी, और साथ में क्लोज इक्वल्स टू हाई. और यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया है कि वी वांट सिंगल ट्रेड्स मोर देन 20 lakhs, और यहाँ फ्यूचर्स में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं. और यहाँ हम कैश में सेम क्वांटिटी विद 10 lakhs वैल्यू एंड 5,000 क्वांटिटी. तो लेट्स अनटिक एंड सी द रिजल्ट्स. I'll just fast forward it a little. 15 सेकंड का टाइमर ले लेते हैं. हम देखेंगे कि फर्स्ट आवर में हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, हियर आई लेट 60 seconds का टाइमर. ओके, एंड सेम वे वी गोस हियर आल्सो. यहाँ हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं रीसेंट रिजल्ट्स आज जो जो आ रहे हैं. ठीक है, और एक बार यहाँ भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं. डन. सो कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं. एबीबी, बिरला, ठीक है, लाइक यू कैन सी कोचिन शिपयार्ड, जोमेटो, आवास. ओके, तो इस बेसिस पे आपको कई बार एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक्स भी मिल सकते हैं. इसमें हम कंडीशंस को अप एंड डाउन और कर सकते हैं. जैसे अगर इफ आई टेक सिर्फ क्लोज ग्रेटर देन हाई, और मैं वॉल्यूम एवरेज जो हमने यहाँ पे लिया है सेम हम इधर भी ले लेते हैं वैल्यू एवरेज. और अगर हम एंड ऑफ द डे हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं. वन इज लाइव एंड सेकेंड इज ईओडी, कि मुझे अगले दिन का अपना प्लेलिस्ट रेडी करना है कि विच स्टॉक्स आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन टू. तो आई कैन जस्ट एंटर की क्लोज ग्रेटर देन 1 minute, I'll open a notepad.
अब जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, मार्केट क्वेरी में हमने लिया क्लोज ग्रेटर देन पी हाईएस्ट, ये एक कंडीशन है। ऐसे ही अकॉर्डिंगली जैसे अभी मैंने लिया, या क्वांटिटी ग्रेटर देन पी एवरेज क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी पिछले 5 दिन की एवरेज क्वांटिटी से ज्यादा है, ठीक है, तो दिस ऑल्सो वी कैन टेक। तो इन बेसिस पे हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे एट द डे एंड। नाउ यू कैन सी दीज आर द स्टॉक्स जो, ये एफओ में आपको कई बार इमीडिएट ब्रेकआउट भी मिलता है। एल्केम, टाटा केमिकल, ओके टाटा, एक बार मैं इसे पॉज कर दे रहा हूँ, विल सी दीज रिजल्ट्स। यहाँ पर अब इनमें क्या है, हम लोग फ्रेश ब्रेकआउट भी कई बार हमें मिल जाता है। जैसे अब ये हो सकता है कई लोग कहेंगे कि इट इज वेरी डिलेड, ठीक है, अगर इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सिमिलरली, अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू की कंडीशन लगाई है और क्वांटिटी की, आई वांट अ स्ट्रॉन्ग, आई मीन वैल्यू की, अगर मुझे पोजिशनल प्ले करना है या फिर इंट्राडे के हिसाब से भी बोलूं, तो शायद मैं लेता तो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर इसको ले सकता था, सेम थिंग, वहां पर मैं वैल्यू की और वॉल्यूम की कंडीशंस में हटा देता, ठीक है, और या फिर पी हाई 2 ले सकते हैं, पिछले 2 दिन का हाई ब्रेक हो चुका हो, इमीडिएटली मुझे रिजल्ट मिले, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। टाटा केमिकल, देयर इट इज। तो अगर इस कंडीशन के बेसिस पे जाएंगे, कई बार हमें ये देखिए, लाइक यू कैन सी, यहाँ टाटा केमिकल में एक कंसोलिडेशन जोन है सॉर्ट ऑफ, यहाँ पर एक रेंज बन रहा है, तो उस रेंज को ब्रेक कर रहा है स्टॉक, ये अकॉर्डिंगली यू कैन यूज द सेम थिंग ऑन इंट्राडे अपने सेटअप्स के हिसाब से। से इफ आई टेक कंट्रोल 1 और यहाँ पे मैं सेकेंड कंट्रोल क्या करते हैं, ये ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और ये सेकेंड स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, तो देन इट्स गुड फॉर मी, तो मैं आगे प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। बिरला कॉन, यू कैन सी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल वी हैव गॉट, ठीक है, बिरला कॉर्पोरेशन में। अब इसके बाद ये फर्स्ट कैंडल का अगर 15 मिनट का हाई ब्रेक होगा, वी कैन प्लान फॉर अ ट्रेड। और अगर ये, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आई मीन एक डाउन, एक रैली के बाद अगर मुझे बुलिश ट्रेड मिल रहे हैं, तो वी कैन प्ले फॉर रिवर्सल, ओके। और अगर एक रैली आ चुकी है, तो मेरे लिए वो इंटरडे अगर वो कहीं टॉप के आसपास मिल रहा है, क्योंकि हमें मार्केट ब्रेथ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्टॉक का भी, ठीक है। ये हमने एवरेज लिया हुआ है इसमें, SMA 20 एंड सुपर ट्रेंड, साथ में RSI, कोई मतलब आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप। तो अब यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक ही हमें मतलब कुछ एक अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मिल गए हैं। अब इसमें इफ आई गोज, यहाँ पर 2 3 स्टॉक्स मिले, यहाँ एल्केम ने थोड़ा रिवर्स किया है, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर ऑन द सेम वे, यहाँ पे अब कैश में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यही ट्रेड्स मुझे इस कैंडल पे भी मिल सकते थे, सेम कैंड यहाँ अभी 2 3 कैंडल ऊपर भी मिल रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज पे काम कर रहा हूं, दे विल गिव मी गुड रिजल्ट्स। और इसमें क्या है, मल्टीपल कंडीशंस और भी हम यूज कर सकते हैं। इफ आई से, अगर मुझे चाहिए, मैं अगर इसको चेंज करूं, यहां पर इसे हटा देते हैं अभी के लिए, क्लियर द रिजल्ट्स। अगर मुझे देखना है कि मारूबोजू स्टार्ट कहां पे मिली है, कि कौन से ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल्स हैं, तो ओपन इक्वल्स टू लो and close equals to high. If I take 1 minute, see do we have some stocks here? फ्यूचर्स में नहीं, हम इसमें थोड़ा ग्रुप बड़ा कर लेते हैं, निफ्टी 500 लगा लेते हैं, विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर स्टॉक्स। अच्छा, इसमें फ्यूचर्स में ही आ गए M&M, ठीक है।
अगेन डिपेंडिंग कि मुझे मिल कहां पे रहे हैं कि यही देखिए कोरोमंडल मुझे इस कैंडल पर भी मिलता, ठीक है, तो आई वुड हैव मोर आई मीन कंपैरेटिवली बेटर आरआर रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है. So if I take Nifty 500, JM Financial, okay, so this is the only condition we are using currently, but this is just to tell you कि you can play around, you can I mean कुछ हम predefined जो what we feel are good वो हम आपको शेयर कर देंगे, but basically क्या है कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि there are so many things to be worked on. यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम को ऐड कर दूं, close equals to high and QTY quantity greater than open P quantity QTY into 1.25 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. क्योंकि जब हम वॉल्यूम ब्रेकआउट ढूंढते हैं तो हमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर प्राइस मिलेगा और मतलब फिल्ट्रेशन भी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स जो मतलब कई लोगों को रहता है कि इसमें नॉइस बहुत होती है, वेयर टू टेक डिसीजन वेयर नॉट टू, तो वो कंपैरेटिवली अगर आप बड़े ग्रुप पे या एनएससी पे रन कर रहे हैं, कंप्लीट एनएससी पे, यू कैन यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट्स कि हम वहां पर चीजों को कंपैरेटिवली और सॉर्ट कर दें, ठीक है. जीएमआर इंफ्रा देयर, राइट. तो अभी हम कुछ और कंडीशंस हैं हम एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है. मार्केट क्वेरी में हमने एक ये यूज किया है पी हाईएस्ट, अब इसके साथ हम देखते हैं इफ आई यूज पहले हम मार्केट क्वेरी की ये सेकंड कंडीशन को हम देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं कि आवास ब्रिगेड, ये दीज आर द रिजल्ट्स, ठीक है. कारवी और जीवन, ये देखिए, टाटा केमिकल अगेन, जोमेटो. सो अब इसके साथ अगर मैं फॉर एन एग्जांपल मुझे कंप्लीट एनएससी पे रन करना है तो मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे टू टू बी फिल्टर्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक तो यही अपनी प्रीवियस कंडीशन ले लूँ या फिर मैं इसमें हम क्वांटिटी की ये जो कंडीशन है ये ऐड कर देते हैं सिंपल. यहाँ आएंगे, एक सेकेंड, आई विल टेक गो टू द नोट पैड. This is value condition, I'll just here, done. ओके, फिर हमें एंड करना होगा कि we need to establish a relationship within the conditions there. यहाँ हम वॉल्यूम्स को भी अब देखना शुरू कर दिया हमने. यू सी वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे वॉल्यूम, देयर आई कैन सी. और एक होता है इसमें वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है. अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं इफ आई वांट, और इसको मैं अभी अनटिक कर देता हूँ. जैसे अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ग्रेटर देन पी ए वी जी, मतलब प्रीवियस एवरेज क्वांटिटी, पिछले 5 दिन की एवरेज क्वांटिटी के ऊपर ले लिया. मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है. और हाँ, ठीक है. नाउ लेट्स रन. currently we have somewhere around 102 results.
दे ये प्रीवियस 5 दिन की एवरेज क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं नाउ। ओके, ये बड़ा ग्रुप है, कंप्लीट एनएससी लगाया तो इट विल टेक अ व्हाइल। वी हैव 125 रिजल्ट्स आउट ऑफ कंप्लीट एनएससी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं दिस इज आर वैल्यू, आई मीन वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। वॉल्यूम यहाँ पे पिछले 5 दिन की एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। ओके, यस, अगर उसको कंफर्म करना है तो वी कैन ऐड एवरेज ऑन OHLC VOT onto the chart, simple moving average of last 5 days on volume, swan. We can verify the results from here. Subgraph, we will select volume. Yeah, now you can see all the results we have आर अबाउ द प्रीवियस। अब ये फर्स्ट आवर में अगर मुझे मिल जाता है और कोई रिवर्सल पॉइंट है जहां पे एक रिट्रेस बैक के बाद जा रहा है, किसी सपोर्ट के पास से उठ रहा है, या किसी कंसोलिडेशन से ब्रेक जोन को ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फिगर आउट यहाँ कि बड़े स्टॉक्स, आई मीन कोई अगर नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हैं बहुत सिंपल इंडिकेटर्स के साथ, वी डोंट नीड मच। तो और जो हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी फर्स्ट, सेम इसमें मेजरली यही रहेगा, डे लो का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे और वी कैन प्लान अ ट्रेड। तो ठीक है, सो वन बाय वन विल कवर ऑल द कंडीशंस। ठीक है, एक हमने यहाँ से लिया मार्केट क्वेरी की, हमने कुछ कंडीशन डिस्कस कर लिया। आई मीन दिस इज एंडलेस कि अगर आप इफ यू नीड एनी ऑफ, आई मीन आपका कोई कंडीशन है उसको क्रिएट करने में हमारी हेल्प चाहते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू, यू कैन जस्ट पिंग अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। ओके, ये हमारी 3 कंडीशंस, एक हमने फर्स्ट यहाँ डिस्कस करी मार्केट क्वेरी की, सेकंड हमने पी हाईएस्ट विद एवरेज क्वांटिटी, थर्ड ये हम ईओडी पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंट्राडे ब्रेकआउट्स भी हम ढूंढ सकते हैं, अगर पहले 1 घंटे के अंदर ही अगर पिछले 5 दिन की एवरेज वॉल्यूम के साथ और प्राइस भी 5 दिन का हाई ब्रेक कर चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक ट्रेंड का इधर कॉन्टिन्यूशन है, जस्ट स्टार्ट स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद नाउ विल सी द टिक क्वेरी कंडीशंस। ये इसमें हमने फर्स्ट लिया, यहाँ देखिए हम डिस्कस करेंगे सबको, मतलब अगर आप कहें तो हम लगा के भी देख सकते हैं, अदरवाइज अब यहाँ पे देखिए क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई, कि लेट्स से कई बार होता है कि हम लोग डे एंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने फिगर आउट किया कि कौन से स्टॉक्स SMA 20 के ऊपर है। ठीक है, विद RSI अबाउ 50 और 60। उसके बाद जो मेरे पास ग्रुप आया, वो ग्रुप मैं यहां पर प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, हम इसे कर ही लेते हैं वापस से। ठीक है, मैं टेक्निकल क्वेरी में जाता हूं, विल क्रिएट अ सिंपल क्वेरी, एवरेज S20, यहां पर हमने ले लिया प्राइस अबाव एवरेज बाय 0.5%। निफ्टी 500 ले लेते हैं हम यहां पर, डन।
आई एम लेटिंग यू नो मल्टीपल यूज केसेस, ठीक है। अब जैसे 425 स्टॉक्स हैं इसके ऊपर है, विल गो टू विल क्रिएट अ ग्रुप अबाउ 20 SMA, close this stock selection group, user defined about 20 SMA। अब यहां पर मुझे इधर आई कैन यूज दिस कंडीशन, और इसके साथ में ये सिंपल वही ले सकता हूं कि अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चल रहा है मुझे चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई प्लेस 1 मिनट, आई गो टू दिस कंडीशन, ये डन। और इन दोनों को मैं मर्ज भी कर सकता हूं चाहूं तो। पहले मैं एक को लगाता हूं, क्लोज ग्रेटर देन पी हाई, ठीक है। और इसके साथ में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ओपन इक्वल्स टू लो एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई। अब एक ही जगह मुझे बुल स्टॉक्स दिख जाएंगे। आई कैन सिलेक्ट क्वांटिटी more than 10 lakhs or 20 lakhs, right? So we have IRFC here, ITC here, V-Guard, right? NBCC, ये अभी रिजल्ट्स आए हैं जो ITC। So this is how we can find out some good breakouts, but एक कंडीशन पे आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो you'll get better results। Now you see SBI कार्ड मूवमेंट आया, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है बार बार कि यहाँ पे भी देखिए क्या, ये वॉल्यूम वाली एवरेज हमारी कंडीशन हमारी सक्सेस हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन, ये पीपीएल फार्मा प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहा है, ये बहुत कुछ हमने मतलब बस एक वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू गेट बल्क ट्रेड्स के ब्लॉक, आई मीन बड़ी वैल्यू में ट्रेड्स हो रहे हैं, लाइक यू कैन सी हियर, आई विल जस्ट एक्सपैंड इट, या क्वांटिटी यू कैन सी, हमने जो डिसाइड किया है 5000 से ऊपर होनी चाहिए, एंड वी हैव सिलेक्टेड और इंस्टेड ऑफ एंड, कि या तो 5000 से ऊपर का क्वांटिटी साइज होना चाहिए, देन आई विल कंसिडर इट अ गुड ट्रेड, मतलब बिग क्वांटिटी ट्रेड। अदरवाइज वी शुड वी नीड मोर देन 20 लैक्स, मतलब 20 लाख से ऊपर का ट्रेड होना चाहिए। इसको मैं 100 लैक्स भी कर सकता हूं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइस, ठीक है। तो यू सी दिस नाउ, और मैं अगर इसको हटा देता हूँ क्वांटिटी को, विल गेट सिर्फ 100 करोड़ से ऊपर के जो भी 100 लाख से ऊपर के ट्रेड्स होंगे वो मिलेंगे 1 करोड़ से ऊपर का, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूज केसेस डिपेंडिंग अपॉन माय ट्रेडिंग style, okay? If you have any queries or doubts, please let us know, we'll be very happy to assist you। दिस इज अनदर थिंग कि इंट्राडे रिवर्सल के लिए, ये दो बुलिश डिस्कस किया, अब हम इंट्राडे रिवर्सल डिस्कस करते हैं, ओके। विल रिप्लेस द कंडीशन हियर, कंट्रोल वी, राइट, विल मेक इट सेम, लेट्स सी डू वी हैव सम रिजल्ट्स, और आई विल चेंज दिस। अगर मुझे गैप अप्स देखने हैं, ठीक है, गैप अप और स्ट्रॉन्ग गैप अप, लाइक यू कैन सी लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे का क्लोज एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई, मतलब आज का डे हाई नया नया बना रहा है, मतलब इट्स ट्रेडिंग ऑन हायर हाई प्राइसेस, ठीक है। और उसके साथ प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन, मतलब आज का लो भी प्रीवियस डे क्लोज को टच नहीं किया अभी तक, और सेम विद द प्रीवियस डे हाई ऑल्सो, ठीक है। ये गैप अप की है, अगर मुझे देखना है गैप अप किस में हुआ तो आई टेक इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, वी, देन थोड़ा ग्रुप चेंज कर लेते हैं, निफ्टी 500 लेते हैं कि रिजल्ट्स थोड़ा ज्यादा दिख जाएंगे हमें, और वी कैन, ओके, आवास यू कैन सी ये गैप अप था, राइट। और अभी ये
ऐसे ही मतलब यू कैन गेट मल्टीपल स्टॉक्स। ये तो नहीं, ये तो प्रीवियस रिजल्ट्स ही है। ठीक है, आवास चल रहा है। उसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग, लो ग्रेटर देन पी लो एंड क्लोज इक्वल्स टू हाई। मतलब इसमें क्या है कि पहले इसने डिप लिया प्रीवियस डे लो के नीचे, और उसके बाद अपना नया डे हाई बनाना शुरू कर दिया। मतलब इट इज इंट्राडे रिवर्सल यू कैन से और समथिंग, राइट। एयू बैंक यू कैन सी एलिकॉन, ये प्रीवियस डे लो के नीचे हल्का सा डिप लेता है, देन इट गोज अप। सेम गोज विद दिस स्टॉक, राइट। So Federal Bank, Ashoka Leyland, there it is. Now you see this. ये टी रीटेस्टिंग के बाद अब चलना ट्राई कर रहा है। MMTC, I'll pause it for a while, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हो रहे हैं। 1 मिनट से सस्पेंड, ठीक है। So this is how. So if you have any queries or doubt, please let me know. We'll try to cover as much as possible, or you can just directly contact us. We can share the same queries with you on the WhatsApp, which you can similarly just copy paste on your Windows. Okay. So if you want to take the screenshot, I'm just sharing it here. You can. There it is. Oh, sorry, this is query variable. Yeah. If you wish, you can take the screenshot, or you can join our YouTube community. I'll add. And you can just WhatsApp will add you in the same. I'll share the same there also. Okay. So in case of any query or doubt, you can just let us know. I'll drop my number here. Hmm, 30992557 and 56. Any queries, or we can wind up. So that's it for the day. Yeah, I think there are no queries. Okay. So Minaji, we can conclude for the day. Okay. So that's it for the day. Keep learning, keep earning.